हमारे साथ सहारनपुर के वरिष्ठ गुर्जर नेता चौधरी अजीत सिंह जी हैं, बात करते हैं। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में देखिए जो रियासतें थी, रजवाड़े थे, वो तो खत्म हो चुके हैं। उसका संदेश आपकी जनता, जिस जनता ने आपसे एक उम्मीद लेकर आपको निर्वाचित किया है, आपको अपना विधायक बनाया है, आपको अपना मंत्री बनाया है, उन लोगों पे क्या असर पड़ेगा? पूर्व मंत्री और विधायक हैं, वो गाड़ियों पे आ गए हैं, वो भी ठीक नहीं है उनके लिए कोई। क्योंकि दो जुबानी जंग अब गैंगवार में छिड़ गई है। असले के साथ चढ़ाई कर देते हैं, गोलियां वहाँ पर चलाई जाती हैं। भाई इतनी असभ्यता, इतनी अभद्रता लेके दूसरे एक वर्तमान विधायक की कोठी पे पहुंचना और इस तरह गोलाबारी जो चल रही है, इससे तो लगता है कि गुंडाराज है, कहीं शासन नाम की चीज नहीं है। मैं इन्हें समझा देना चाहता हूँ, वरना आपके दोनों के परिवार खत्म हो जाएंगे। इस तरह के वातावरण में परिवार भी नहीं रहते। गुर्जर नेता, बिरादरी का नेता जो है, इस तरह के वातावरण, इस तरह व्यवहार बना के नहीं बनता। उत्तराखंड के रुड़की की कुछ तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं। ये तस्वीरें एक पूर्व मंत्री और खानपुर विधायक उमेश कुमार की भी हैं। इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं एक दूसरे पर गोलियां चलाने जैसी तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। तो इन तस्वीरों को देख करके एक गरिमामय पद, जनप्रतिनिधि के वो पद जिनको हजारों लाखों लोग चुनकर विधायक चुनते हैं और अ, उसके बाद ये घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं इससे पूरी उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मची हुई है। सियासी गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। राजनेताओं और सामाजिक लोगों के बीच भी अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ सहारनपुर के वरिष्ठ गुर्जर नेता चौधरी अजीत सिंह जी हैं, बात करते हैं। जानते हैं कि क्योंकि जो कुंवर प्रणव हैं तो गुर्जर समाज से हैं, तो वहीं उमेश कुमार शर्मा ब्राह्मण समाज से हैं। तो गुर्जर नेता के तौर पर बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, किस तरह से देखते हैं 2 नेताओं के बीच अब अ, सोशल मीडिया पर जुबानी जंग होती है? उसके बाद माँ-बहन की गालियाँ होती है और अब एक-दूसरे पर बंदूकें चलाने की नौबत आ रही है। किस तरह से देखते हैं? मैं अपने चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि इस विषय पे आज आप लोग मेरे से कुछ जानना चाहते हैं। मैं इस विषय पे ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले काफ़ी समय से अपने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही थी, देखने में मिल रही थी। जो एक पूर्व मंत्री और विधायक रहे और एक वर्तमान में विधायक, दोनों के बीच जो ये वाक युद्ध चल रहा था, ये द्वंद्व युद्ध चल रहा था, ये उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से, उनके पद के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगता। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में देखिए जो रियासतें थी, रजवाड़े थे, वो तो खत्म हो चुके हैं। अब तो सब सामान्य व्यक्ति हैं, वो सामान्य मंत्री और विधायक हैं, रहे हैं और ये वर्तमान में विधायक हैं। इन दोनों ने अपनी अपनी अपने विषय पर ठीक से सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। उसका संदेश आपकी जनता, जिस जनता ने आपसे एक उम्मीद लेकर आपको निर्वाचित किया है, आपको अपना विधायक बनाया है, आपको अपना मंत्री बनाया है, उन लोगों पे क्या असर पड़ेगा? जब आप ही लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, इस तरह की सोच के तहत काम कर रहे हैं, एक दूसरों पर इस तरह का वाक युद्ध चल रहा है, जो बड़ा अशोभनीय है, अभद्र है। ये अच्छा नहीं लगता। इस तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं, उनके लिए ये ठीक नहीं होता। इसमें एक संदेश गलत जाता है समाज में और जो मेरा मानना है कि जो मैं कल से देख रहा हूँ, कभी जो वर्तमान विधायक हैं, वो भी लग रहे हैं। एक पूर्व मंत्री और विधायक हैं, वो गाड़ियों पे आ गए हैं, वो भी ठीक नहीं है उनके लिए। कोई एक सम्मानित परिवार में पैदा हुए हैं वे, उनके लिए ठीक नहीं है। और जब इस तरह का दोनों के बीच में ये चलेगा, इस तरह का ये वातावरण बनेगा, ये वातावरण उनके लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके समाज के लिए, दोनों दोनों के समाज के लिए वो ठीक नहीं है और उनके लिए वो सुरक्षित वातावरण नहीं है। उन लोगों ने सोचना चाहिए, आगे उन्होंने देश के लिए काम करना है, अपने प्रदेश के लिए काम करना है, अपने समाज के लिए काम करना है, अपनी जनता के लिए काम करना है। अगर वो इस सोच के तहत काम करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये उनकी अज्ञानता है। और ये अज्ञानता उनके लिए ठीक नहीं है, वो खतरा है। ऐसा तो नहीं है कहीं न कहीं जे क्योंकि 2 जुबानी जंग अब गैंगवार में छिड़ गई है। कुंवर प्रणव है जो मौजूदा विधायक के घर पर असले के साथ चढ़ाई कर देते हैं, गोलियाँ वहाँ पर चलाई जाती हैं। अ, देखो, ये विषय तो मुझे जो मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है, मैं भी देख रहा हूँ कल से, उसमें वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक और मंत्री दोनों की गलती है। मतलब दोनों, उधर से भी बयानबाजी हुई, उधर से गलत बयानबाजी हुई
और उस गलत बयानबाजी में जो वर्तमान विधायक है उनका भी रोल गलत रहा। उन्होंने उसका बड़ी सज्जनता से, बड़ी अहिंसा के साथ जवाब देना चाहिए था। उन्होंने भी उनके भी निवास पर नहीं जाना चाहिए था। और फिर उसकी प्रतिक्रिया में मेरा मानना है कि मुझे ऐसा लग रहा कि इतनी असभ्यता, इतनी अभद्रता लेके दूसरे एक वर्तमान विधायक की कोठी पे पहुंचना और इस तरह गोलाबारी जो चल रही है, इससे तो लगता है कि गुंडाराज है, कहीं शासन नाम की चीज नहीं है। मैं इन्हें समझा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र प्रदेश में चल रही है, आपके लिए अब ठीक नहीं होगा। और मेरा अपना पूरा पूरा मुझे उम्मीद है अपने परिवार से, मैं एक संघ का स्वयं सेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह का ही वातावरण वहां पे रहा तो कोई तीसरा आदमी ताकत में आएगा। ये लोग कुंवर कुंवर प्रणव तो चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और 4 बार के विधायक भी रहे हैं। बीजेपी में ये कहीं भनक तो नहीं है ये? देखो, वो बीजेपी में रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर वो संस्कार हैं। उन्होंने वो संस्कार पैदा करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने संग शिक्षित परिवार है और वो नहीं चाहता कि देश के अंदर इस तरह जातिवाद या धर्मवाद को लेकर कोई भी इस तरह का राजनीतिक आदमी उसका फायदा अपने लिए उठाए। उसके लिए वो पार्टी उसे बिल्कुल सहन नहीं करेगी। मेरा मानना है कि ऐसे विषय पे वहां के मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ना चाहिए और इन दोनों जनप्रतिनिधि, एक पूर्व एक वर्तमान, दोनों को शक्ति के साथ इस विषय को निपटाना चाहिए। इस विषय पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो जातिगत ये बहुत बड़ा गैंगवार हो जाए और ये देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, दोनों के लिए, सबके लिए खतरा है। ये मुझे पूरा निवेदन है मेरा मुख्यमंत्री जी से कि वो इन दोनों को जो है ना सख्ती से, दोनों दोनों को सख्ती से, क्योंकि ये बदतमीजी जो है, भद्रता दोनों के बीच चल रही है, ये ठीक नहीं है। और दोनों विधायक काम करने वाले हैं, अपने क्षेत्र में काम भी करते हैं दोनों, लेकिन ये पता नहीं इतना वाद विवाद आपस में क्यों हो गया है। अरे जनप्रतिनिधि तो कोई ना कोई बनना ही है, जब 5 लड़ेंगे तो एक ही जीतेगा और उसको स्वीकार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसको क्षेत्र में काम करने देना चाहिए और खुद भी काम करो। जिस तरह आने वाले टाइम में आप लोग सब मजबूत होकर काम करें क्षेत्र में, और क्षेत्र के लिए मजबूती होगी। अगर ऐसा वातावरण बनाकर रखोगे तो मेरा मानना है कि आपका क्षेत्र भी खत्म हो जाएगा, आपकी जाति भी खत्म हो जाएगी और आप लोग समाज के लिए कलंक साबित होंगे। अगर हम बात करें तो गुर्जर नेता हैं कुंवर प्रणव, और लगातार अंग प्रदर्शन और असला प्रदर्शन, पिस्टल प्रदर्शन, बंदूक प्रदर्शन करते हुए तमाम वीडियो वायरल कर देते हैं। तो कहीं न कहीं ये हनक कहेंगे या पैसे का रोब गालिब कहेंगे या पद की वो कहेंगे? क्या ऐसा करना शोभा देगा? देखो, गुर्जर नेता, बिरादरी का नेता जो है, इस तरह के वातावरण, इस तरह व्यवहार बना के नहीं बनता। गुर्जर नेता अगर बनना है तो चौधरी यशपाल सिंह से सीखिए, चौधरी रामचंद्र दास जी से सीखिए। उन्होंने भी गुर्जर अपनी बिरादरी का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का गैंगवार, उल्टे सीधे प्रदर्शन ऐसे कुछ करने का कोशिश नहीं की। और मुझे मानना है कि देखो, नेता बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, विचारों का भी त्याग होता है, शारीरिक ताकत का भी त्याग होता है। ऐसे नहीं होता। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप दोनों ही जनप्रतिनिधि हैं, आप क्षेत्र के बड़े सम्मानित हैं। आप दोनों को प्यार से आपस में बैठ कर अपने ये इस तरह के वाक युद्ध, द्वंद युद्ध खत्म करने चाहिए और एक अच्छी दिशा में क्षेत्र के लिए काम करना चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। और अगर आप लोग इसी तरह झगड़ते रहे, वाक युद्ध करते हैं, आपके परिवार भी खत्म हो जाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपको कभी माफ नहीं करेंगी। माँ-बहन की गाली देना एक-दूसरे को, आप कितना सही मानते हैं? नहीं, 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 ये तो सही नहीं है। इस तरह से माँ-बहन की गाली एक जनप्रतिनिधि के लिए ठीक नहीं है। उनकी अगर इस तरह का ही चलेगा माँ-बहनों का, मुझे नहीं लगता कि वे जनप्रतिनिधि बनाए हैं। और फिर जनता की कमी रही है, कमज़ोरी रही है कि इस तरह के लोगों को जनप्रतिनिधि बनाया गया है उस क्षेत्र में, जिनकी कोई सोच ही ना हो और जिनकी कोई विचार ही ना हो, जिनकी कोई वाणी ना हो, जिनका कोई चरित्र ही ना हो। ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि नहीं निर्वाचित नहीं करना चाहिए। उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छे लोगों को अपने क्षेत्र में लाना चाहिए, अच्छी भाषा के, मृदुभाषी, अच्छे चरित्र के लोगों को लाना चाहिए जो आपके लिए काम करें। इस तरह के लोग आपके लिए क्या काम करेंगे? ये तो अपने लिए लड़ते रहेंगे, अपने लिए लड़ते रहेंगे, अपने अपने अहंकार में, अपने घमंड में, अपने अभिमान में, इसी में ही काम करते रहेंगे। आप लोग उनसे क्या उम्मीद करेंगे? आपके लिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जनता को सोचना है। और मेरा तो फिर निवेदन है मुख्यमंत्री जी से उत्तराखंड के कि उन्होंने दोनों को बिठा के इनका समझौता कराना चाहिए, जिससे कि ये प्रदेश के लिए ठीक से काम करें। आप नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं और गुर्जर नेता भी हैं। तो दोनों लोगों को लिए जो आमने-सामने हैं, कुंवर प्रणव हैं, उमेश कुमार जी हैं, किस क्या संदेश देना? भाई, मैं तो दोनों को यही कहूँगा कि आपस में आप में भाईचारा रहना चाहिए।
आप में भाईचारा रहेगा, एक दूसरे की सलाह से। एक पूर्व में मंत्री और विधायक रहे हैं, आप वर्तमान में विधायक हैं, दोनों बैठ के इस बात को निपटारा करें। आप दोनों अच्छे परिवार से हैं, आप दोनों अच्छी जातियों से हैं, आप देशभक्त हैं, आप देशभक्त परिवारों से हैं। आपने आपस में बैठ के, आपस में एक दूसरे का सम्मान दे के, आपस में देखो एक आधा कोई झुक जाए, झुक के काम कर ले, कोई बात नहीं, समझौता हो जाएगा, दोनों के परिवार बस जाएंगे, वरना आपके दोनों के परिवार खत्म हो जाएंगे। इस तरह के वातावरण में परिवार भी नहीं रहते। पीछे के परिवार आपको गालियां देंगे। अगर किसी ने नहीं करा तो करके देख लिया, बहुत लोग अंदर जेलों में पड़े हैं, सड़ रहे हैं। वह इस तरह के वातावरण बना के पहले कर देते हैं, फिर उनके लिए पछतावा रहता है और जिंदगी भर पछतावा करते हैं, उनकी पीढ़ियां पछताती हैं। इसलिए आप लोग ऐसा काम ना करें, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गालियां दें या आपका सर्वनाश हो जाए। इसलिए अच्छी सोच के साथ अपने क्षेत्र में काम करिए, एक दूसरे से मिलकर अच्छे भाव से आप काम करिए क्षेत्र में। मेरा मानना तो यही है। बहुत-बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, ये थे हमारे साथ गुर्जर नेता और राजनेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं चौधरी अजीत सिंह, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में दोनों नेताओं को नसीहत दिया है कि आप लोग एक टेबल पर बैठिए और अ, अनुशासन का परिचय दीजिए और एक दूसरे के सामने बैठकर जो मामला आप लोगों के बीच में चल रहा है उसको प्यार से सुलह कीजिए, ताकि आपके साथ जो जनता जुड़ी हुई है उसका भी सम्मान बरकरार रहे और आप लोगों का भी सम्मान और इज्जत जो बनी हुई है समाज के बीच में वो बनी रहे। या अन्यथा आपका जो परिवार है, आपकी जो छवि है वो कहीं न कहीं अब खत्म होती नज़र आ रही है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।